Dear student, welcome back to the Math Factor, your ultimate math learning hub. Today we are going to solve question number 4 from chapter 6.1 for class 9th. तो देखते हैं. So before I get started, make sure to subscribe my YouTube channel Math Factor and notification bell icon so you do not miss any अपडेट्स. हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्या कहता है? इन फिगर x प्लस वाई इक्वल टू y प्लस जेड. वो क्या बोलता है कि एक फिगर दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या है? इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस देन वी हैव टू प्रूव दैट AOB इज अ लाइन. क्या एक लाइन हो सकता है क्या? एज पर द गिवन डायग्राम इन द क्वेश्चन. तो हम लोग डायग्राम समझते हैं. सबसे पहले डायग्राम क्या है? डायग्राम में एक पॉइंट है O. देखते हैं बनाकर. एक पॉइंट O है जो B के तरफ जा रहा है और दूसरा A के तरफ जा रहा है. एक रे C है जो O पॉइंट पे मिलता है और दूसरा D है. अंडरस्टूड? हमने एक C है, हमारे पास एक D है. अभी देखते हैं तो CA जो है एंगल Y बनाती है और CB एंगल X बनाती है और AD जो है एंगल Z बनाता है और BD जो है W बनाता. आप डायग्राम देख सकते. अभी देखिए हमें क्या बोला गया है. कंडीशंस के अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड दिया हुआ है, बट हमें प्रूफ करना है AOB इज अ लाइन. तो देखिए जहां तक हम जानते हैं एज पर एक्सियम से लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जब एक्सियम आप पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज अ 180 डिग्री एज पर द लीनियर पेयर एंगल्स. ओके. एंड एक्सियम क्या करता है? कन्वर्स क्या कहता है? इफ two adjacent angle is 180 degree the non common arms of the angles form a line. यानी कि अगर adjacent angle 180 डिग्री बनाता है तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या होना चाहिए? एक लाइन बना दे. तो गिवन कंडीशंस के अनुसार देखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड. ये क्वेश्चंस में गिवन है. ये क्या है? क्वेश्चन में गिवन है. अंडरस्टूड? तो हम आगे देखते हैं. सपोज मान लिया जाए इफ AOB इज अ लाइन. अगर वो लाइन होता, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो लाइन है, वो लाइन होता, देन एंगल X एंड एंगल Y विल बी एडजेसेंट एंगल. राइट? होता. क्यों होता? एज पर लीनियर पेयर एंगल्स डेफिनेशंस. और एज पर लीनियर पेयर एंगल डेफिनेशंस क्या कहता है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. अंडरस्टूड? वो क्या बोला कि एडजेसेंट एंगल, तो x और y क्या होना चाहिए? एडजेसेंट एंगल होना चाहिए. तो हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. ये मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. अभी डायग्राम देखिए. इस डायग्राम को देखिए ध्यान से. हमारे पास ये पॉइंट क्या था? O था. राइट? अभी AB एज हमने लाइन कंसीडर किया. हमने ये नहीं बोल रहे हैं कि ये लाइन है. हमने जब कंसीडर किया तो हमारा जो y है और x है एडजेसेंट एंगल है. ड्यू टू दिस हमने कह दिया, क्या कह दिया कि एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री होना चाहिए. राइट? ऑल्सो नाउ आप क्या देखेंगे? अगेन पॉइंट O पर आप देखेंगे ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है. तो क्या ऐसा लग रहा है कि एक सर्कल बन रहा है? तो अभी आप देखेंगे ध्यान से तो क्या पता चलेगा कि B इधर जा रहा है, A इधर जा रहा है, D इधर जा रहा है और C इधर जा रहा है. तो ड्यू टू दिस if you observe the diagram at a point O, we will get 360 degree, that is angle X प्लस एंगल Y प्लस एंगल W प्लस एंगल Z क्या बना रहा है? अंडरस्टूड? एज पर इक्वेशन फर्स्ट हमने देखा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. तो क्या मैं x प्लस वाई के जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? 180 डिग्री. तो क्या हो जाएगा मेरे पास? एंगल W प्लस एंगल Z इक्वल टू 360 डिग्री. अंडरस्टूड? तो हम क्या कह सकते हैं कि
एंगल W प्लस एंगल Z 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल W प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। अंडरस्टूड? दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और हमारे पास क्या था, एज पर फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस now can we say that equation first equation second must be equal? तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू